बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेसन में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व किया था। आज के लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी हमने इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इसी तरीके से x रेज टू पावर 14 इंटू वाई रेज टू पावर 21 z रेज टू पावर 35 ओवर y रेज टू पावर 14 z रेज टू पावर 7। और ये जो यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ जो 7 लिखा होता है, ये बेसिकली इसकी पावर होती है और ये पावर होती है 1/7। अगर यहाँ पे 7 ना लिखा होता तो ये जो अंडर रूट है या स्क्वायर रूट है, इसकी वैल्यू होती है 1/2। और यहाँ अगर 3 लिखा होता है साथ इसके, तो इसका मतलब होता है इसकी पावर है 1/3। अब यहाँ चूँकि 7 लिखा हुआ है तो इसकी मतलब है कि इसकी पावर है 1/7। अब हमने करना क्या है कि ये जो 1/7 पावर है, इन सब नंबर की पावर के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ इक्वल का साइन लिखेंगे, x रेज टू पावर 14 इंटू 1/7 कर देंगे। नेक्स्ट है y रेज टू पावर 21 इंटू 1/7। फिर नेक्स्ट है हमारा z है, पावर है इसकी 35 इंटू 1/7 ओवर फ्रैक्शन में y रेज टू पावर 14 इंटू 1/7। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, इंटू z रेज टू पावर 7 इंटू 1/7। ये लिखने के बाद हमने इन्हें कैंसिल आउट करना है। अब यहाँ से शुरू करेंगे। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 25, यानी टेबल पढ़ना है 7 का। यहाँ पे है 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। अब हमने इन्हें कैंसिल आउट तो कर लिया है इनकी पावर्स को। अब इन्हें नीचे मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। x की पावर अब क्या रह जाएगी, x की पावर रह जाती है 2 इंटू वाई रेज टू पावर, ये कैंसिल आउट हो चुका है 3 इंटू z रेज टू पावर कितनी है 5, और नीचे फ्रैक्शन में जो है यहाँ पे है y रेज टू पावर, ये कैंसिल आउट हो गया 2 है इंटू z रेज टू पावर, अब कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ 1 लिख सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। हमने अब क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर में दो वैल्यू होती हैं, इनको भी न्यूमरेटर में ले आना है ताकि मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाए। तो हम ये लिखेंगे x रेज टू पावर 2 इंटू वाई रेज टू पावर 3 इंटू, इसको अब y के साथ ऊपर ले आते हैं, y रेज टू पावर -2 हो जाएगा ये, यानी अगर नीचे से माइनस की पावर आएगी तो ऊपर प्लस हो जाएगी, प्लस की पावर आएगी तो माइनस हो जाएगी। नेक्स्ट है z रेज टू पावर 5, और ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगा तो इसकी पावर प्लस है तो -1 हो जाएगी। अब देखें कि ये तमाम वैल्यू न्यूमरेटर में आ गई हैं, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, जो बेस हैं उन्हें एक दफ़ा लिखना है और पावर को इकट्ठा करना है। x चूँकि एक ही मरतबा है तो इसे वैसे ही लिख लिया जाएगा x स्क्वायर, और y जो है ये दो हैं, यहाँ y रेज टू पावर 3 है, y रेज टू पावर -2 है, तो इनका एक बेस लिखेंगे यानी एक y लिखेंगे और पावर को हम क्या करेंगे ऐड, 3 - 2 हो जाएगा। इसी तरीके से जो z है उसका बेस 1 लिखेंगे और पावर ऐसे आ जाएगी 5 - 1, ये इकट्ठी हो जाएगी। नीचे लिखेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, y3 में से 2 माइनस करते हैं तो पावर y की रह जाएगी 1, और z का क्या होगा, पावर 5 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगी पावर इसकी 4। तो ये हमारा आंसर है। अगर हम यहाँ पे 1 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी की पावर 1 अंडरस्टूड होता है कि इसकी पावर 1 है। x स्क्वायर आंसर आ जाएगा हमारा फाइनल, x स्क्वायर y z रेज टू पावर 4, ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। इसको हमने सिंप्लीफाई करके
ये बना दी है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ लिखते हैं, 5 को वैसे लिखा रहने देंगे और 25 के हम फैक्टर बना लेते हैं ताकि इसका बेस 5 बन जाए। फैक्टर बनाने का मकसद ये होता है कि ये चूँकि ज़्यादा हम देखें, यहाँ 5 नज़र आ रहा है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो इसका भी बेस ऐसा बनाते हैं कि इसका बेस 5 बन जाए। तो 25 जो है इसको फैक्टराइज करते हैं, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5, ये दो हमारे प्राइम फैक्टर हैं। 5 रेज़ टू पावर 2, तो यहाँ पे ब्रैकेट के डॉट लिखते हैं, फिर 5 रेज़ टू पावर 2 और n+1, ये पावर हमने लिखी। नेक्स्ट है -25। अब 25 की जगह भी हम क्या लिखेंगे, फैक्टर बनाए हुए हैं, 5 रेज़ टू पावर 2 डॉट इंटू 5 रेज़ टू पावर 2n। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है, 5 डॉट 5 रेज़ टू पावर 2n+3 माइनस, अब 25 है, इसके फैक्टर क्या बनते हैं, 5 रेज़ टू पावर 2 और ऊपर पावर इसकी क्या है, n+1। अब मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 5 डॉट, अब ये जो 2 अंदर है, 5 रेज़ टू पावर 2 है, ये भी पावर है, तो पावर को पावर से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा 5 रेज़ टू पावर 2n और 2 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ आ जाएगा 5 रेज़ टू पावर 2n+2 माइनस, अब स्टूडेंट ये देखें, ये है 5 रेज़ टू पावर 2n और ये है 5 रेज़ टू पावर 2, और डॉट से मुराद है यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, तो इनकी पावर को भी हम इकट्ठा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर 2 + 2n। नेक्स्ट स्टेप में नीचे चलते हैं, यहाँ पे है 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2n+3 माइनस, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2 1 ज़ा 2। मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। अब इसकी पावर नहीं है तो इसकी पावर भी क्या होती है, जिसकी पावर ना हो उसकी पावर 1 होती है, तो इसको भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2 प्लस 1, ये वाली पावर, ये इकट्ठा हो गया। नेक्स्ट है -5, 2n पहले लिख देते हैं, 2n+2, यानी 2n पहले लिखते हैं, इसे बाद में लिखते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, इसकी पावर क्या है 1, इसको भी इकट्ठा कर देते हैं, तो 5 रेज़ टू पावर 2n+3 और ये पावर 1 भी इसमें ऐड हो जाएगी, माइनस 5 रेज़ टू पावर 2n+2। नेक्स्ट क्या करना है, हमने इनको इकट्ठा करना है, तो यहाँ की बजाय आगे इधर इकट्ठा कर लेते हैं ताकि स्पेस बच जाएगी। 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2 + 1 क्या होता है, 3 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है माइनस का साइन, 5 रेज़ टू पावर 2n+2 इसकी पावर है। नीचे चलें तो 5 डिनोमिनेटर में 5 रेज़ टू पावर 2n+4 हो जाएगा, 3 + 1 4 होता है, माइनस 5 रेज़ टू पावर 2n+2। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं कि 5 रेज़ टू पावर 2n+2 इधर भी है, 2n+2 इधर भी है, और अगर यहाँ देखा जाए तो 2n+2 इसमें बन सकता है कि 3 को हम पार्ट्स बना लें, 2 + 1 तो 2 मिल सकता है, यहाँ भी 2 + 2 कर दें तो 2 मिल सकता है। तो इसे हम अब उस तरह बनाते हैं, 5 रेज़ टू पावर 2n+2 + 1, इस यानी 3 को मैंने इस तरह लिख दिया है 2 + 1, तो ये 3 ही होता है, लेकिन हमें फ़ायदा क्या होगा कि ये एक जैसा फैक्टर मिल जाएगा, जिसे हमने पावर एक जैसी हमें मिल जाएगी, जिसे हमने बाहर कॉमन लेना है। फिर -5 रेज़ टू पावर 2n+2 ओवर 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस, अब ये 4 है तो इसे हम क्या करेंगे, 2 कर देते हैं और ये 2 कर देते हैं, 4 के ही इक्वल है, लेकिन यहाँ से हमें पावर क्या मिल गई, 2n+2। नेक्स्ट है -5 रेज़ टू पावर 2n+2
अब स्टूडेंट्स हम ये करेंगे इसमें कि 5 रेज़ टू पावर 2n कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ लेंगे 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, इसमें से 5 रेज़ टू पावर 1 बचेगी, क्योंकि ये तो कॉमन आ गया, 5 रेज़ टू पावर 1 आ जाएगी यहाँ पे। फिर माइनस का साइन है, अब ये पूरे का पूरा जब कॉमन आ जाता है तो यहाँ पे 1 आता है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1। अब नीचे चलते हैं तो क्या कॉमन आ रहा है, 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2 एक जैसा है, ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ से ये कॉमन मिलेगा इतना पोर्शन, तो ये कि बचेगा 5 रेज़ टू पावर 2 बच जाएगा, और ये पूरा का पूरा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ भी -1 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू सेम है, और बीच में ब्रैकेट का साइन है, यानी मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 5 में से 1 माइनस करते हैं तो 4 आ जाएगा, और 5 रेज़ टू पावर 2 क्या होता है, 25 माइनस 1। इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 4/25 में से जब 1 माइनस करते हैं तो आता है आंसर 24। अब ये कैंसिल आउट भी हो सकता है 4 के टेबल से, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1/6। तो 1/6 इसका हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि बड़ी आसानी के साथ हमने इसमें से कॉमन लेके इसका सिंप्लीफाई कर लिया और इसका आंसर है 1/4। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आज का लेसन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम इसके मज़ीद नेक्स्ट पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।